तकदीर का एक फसाना है, तदबीर की एक कहानी। खेल रहा क्या खेल विधाता, दोनों है अनजानी। एक भाग्य के लेख को माने, एक कर्म को अपना। गंगा जमुना, गंगा जमुना। ये जिंदगी का खेल ऐसा है कि आपको खेलना ही पड़ता है। पर मुझसे ऐसे रिश्ते निभाए नहीं जाते जहाँ पैर छूने पर धुतकार मिलती हो। अब तो जमुना ही से संभाल लेगी, पढ़ाई में भी होशियार है और वो टेक्निकल डिग्री मिल जाएगी। और जैसा कि तुम कह रहे हो, उसे किसी भी ऐसे कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए जहाँ सिफारिश हो या डोनेशन हो। ये यहाँ ये जताने आई है कि हमारी गंगा का एडमिशन डोनेशन देकर हुआ है। मैं तो यहाँ ये बताने आई थी कि मेरा एडमिशन हो गया। मैं तो अपनी खुशी में आप लोगों को शामिल करने आई थी बड़ी माँ। कैसे हो बेटा? पापा आप आ गए? अरे भाई, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे हम बहुत लंबे टूर से आए। पापा मुझे MBA में एडमिशन मिल गया, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे हमारी बेटी आरानी का एडमिशन हो गया। पापा अब आप एक्टिंग मत कीजिए, मैं आपसे नाराज हूँ। अरे ये क्या बात हुई? जिसे देखो हमसे नाराज हुआ घूम रहा। कौन है मेरे पापा से नाराज? जल्दी बताइए, मैं उसकी अभी खबर लेती हूँ। ये हुई ना बात, आखिर किसी ने तो हमारा फेवर किया। मेरे पापा से कोई कैसे नाराज हो सकता है? मेरे पापा से सिर्फ मैं नाराज हो सकती हूँ, ये परमिशन किसी और के पास नहीं है। ये तो बहुत खूब बात हुई। तो चलिए हम सबको कह देते हैं भाई, आज से हमसे कोई नाराज नहीं हो सकता हमारी बिटिया के अलावा। लेकिन बेटा आप नाराज क्यों हैं? आपने मेरे एडमिशन की बात माँ को क्यों बताई? अरे उसको इसलिए थोड़ी बताया था कि वो तुम्हें बता देगी। हमने तो अपनी धर्मपत्नी से शेयर की। अब हमें क्या पता भाई, वो अपनी बिटिया रानी से छुपा नहीं पाएगी। क्या पापा, आपने ना मेरे सारे सरप्राइज को ना वेस्ट कर दिया। मैं ना माँ से कुछ अच्छी गिफ्ट लेने वाली थी। चलो भाई, ये हमारी गलती है, तो गिफ्ट भी हम ही देंगे। नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ तो सबसे उठते बैठते यही कहेंगे कि इसके पापा ने ना ले दे के इसका एडमिशन कराया। और पता है पापा, मामा को एक और टेंशन हो गई। क्या 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 टेंशन की बात है? पापा जमुना आई थी अपने एडमिशन की खुशखबरी देने, पर माँ ने उसे डांट दिया। डांट दिया? क्यों क्यों डांटा भाई? कहा कि वो मुझे चिढ़ाने आई है। उसे बोली कि तुम गंगा को चिढ़ाने आई हो। बेचारी को कितना बुरा लगा होगा ना पापा। बुरा तो लगी। तुम एक काम करो, कल तुम उससे मिल के आना और अपनी मम्मा की तरफ से उसको सॉरी बोल देना। पापा माँ इस बात से भी नाराज हो जाएगी। चलो ठीक है, हम समझा देंगे तुम्हारी, तुम चिंता मत। सॉरी 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 सॉरी, कान पकड़ने वाला सॉरी। अगर कहो तो उठक बैठक लगाऊं। वो हुआ यूं कि मैं घर से निकल। मुझे पता है, कोई ना कोई तुमको मिल गया होगा, है ना? अरे तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हें 5 साल से जानती हूँ नीरज, और जब से जानती हूँ ना, तब से तुम बस ये एक ही एक्सक्यूज देते हो कि जैसे ही घर से निकल रहा था कोई मिल गया, जैसे ही कॉलेज से निकल रहा था कोई मिल गया। यकीन करो मेरा, सच में कोई न कोई मिल जाता है। तो फिर उसी से बात कर लेते ना, फिर मुझे क्यों बुलाया मिलने के लिए? अरे तुम्हें गुड न्यूज देनी थी। क्या गुड न्यूज? मुझे भी तुम्हें गुड न्यूज देनी है। अरे वाह, बताओ क्या गुड न्यूज देनी थी? नहीं, नो नो नो, लेडीज फर्स्ट। पहले तुम बताओ। तुमने बुलाया है ना, इसलिए पहले तुम बताओ। पहले आप 1 घंटे के लिए तो तुम आती हो, टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर पहले मैं ही बताती हूँ। मुझे MCA में एडमिशन मिल गया है, और वो भी टॉप मेरिट पर।
दैट्स गुड न्यूज। सिर्फ गुड न्यूज? मेरी खुशखबरी सिर्फ गुड न्यूज, इसका मतलब तुम्हारी खुशखबरी इससे भी बड़ी है? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी गुड न्यूज मुझसे भी बड़ी गुड न्यूज है। मुझे तो बस एक इंस्टीट्यूट में हॉबी क्लासेस लेने के लिए गेस्ट लेक्चरर बुलाया है। अरे वाह, लेक्चरर साहब। हाँ, गेस्ट लेक्चरर। तो क्या हुआ, फिर भी लेक्चरर साहब तो बन गए ना? हाँ, बन ही गए मजबूरी में। अब तो मैं भी तुमको सर कह के बुलाऊंगी। अच्छा, सर कह के बुलाओगी? हाँ, अब सर को तो सर ही बुलाना चाहिए ना? अच्छा सर। तो चलो बच्ची, एक काम करो, यहाँ खुले में आवारागर्दी नहीं करते, अपने अपने घर जाओ। चलो चलो जाओ जाओ, चलो चलो जाओ। मैं जाती हूँ। अरे सुनो भी, तुम भी ना। अरे सर, एक स्टूडेंट का आपने हाथ पकड़ लिया। छोड़िए ना सर, अब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, छोड़िए ना। गंगा जमुना, गंगा जमुना। गंगा जमुना, गंगा जमुना। अरे मैं यहाँ, तुम क्या नौटंकी लेके बैठ गई? मैं तुमसे यहाँ एक राय शुमारी करने आया था और तुम ये फालतू की बातें लेके बैठ गई। अरे भाई, इंस्टीट्यूट में कल पहला दिन है और इतने बड़े बड़े स्टूडेंट को कैसे पढ़ाऊंगा जिनमें कुछ मुझसे भी बड़े हैं। कुछ भी हो, पर है हाई फाई इंस्टीट्यूट और वहाँ पर तो पैसे वाले घरों की लड़कियाँ ही आती हैं। इसी बात की तो घबराहट है, मैं कैसे उन सब की हॉबी जान पाऊंगा, कैसे उनकी क्लास अटेंड कर पाऊंगा। अरे घबराओ मत माय डियर लेक्चरर साहब, बस हौसला रखो और मैदान में कूद पड़ो, बाकी सब वहाँ के स्टूडेंट से सिखा देंगे। अच्छा, मेरा मजाक उड़ा रही हो? तो ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, चलो मजाक नहीं उड़ाऊंगी, यहाँ पे बैठ के बात करते हैं। यहाँ? ओ ओ ओ, मैं तो भूल ही गई कि अब आप लेक्चरर साहब बन गए हैं, तो फिर यहाँ पर वो भी एक स्टूडेंट के साथ खुले में कैसे बैठ सकते हैं, और वो भी नीचे। अब चलो बैठ भी जाओ। पता नहीं समझती क्या है अपने आप को, ऐसे दिखा रही थी कि पूरी दुनिया में सिर्फ उसी का एडमिशन हुआ है। अरे भाई, क्या हुआ? लगता है आज फिर माँ और बेटी के बीच में तकरार हुआ है। अरे भाई देखो, हमारे सामने हमारी गंगा बिटिया को कुछ मत कहना। अरे भाई, ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे खानदान में कोई लड़की MBA कर रही हो। अरे मैं बात कर रही हूँ दीपावली की और आप बात कर रहे हैं होलिका दहन की। पहले सुन तो लिया करिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। अरे होली दिवाली कहाँ से आ गई? हम तो एडमिशन की बात कर रहे थे। और सुनो, गंगा को बताना मत कि हमने उसका एडमिशन डोनेशन देकर करवाया है। अरे मेरे बताने की क्या जरूरत है, आई थी आपकी लाडली जमुना, वही बता गई है। क्या जमुना? वो आई थी यहाँ पर? जमुना ने बताया ये सब? जमुना को किसने बताया कि हमने गंगा का एडमिशन डोनेशन देकर करवाया है? नहीं नहीं, वो तो सिर्फ अपनी शेख ही बघारने आई थी कि दादी माँ, मेरा एडमिशन बिना सिफारिश और बिना किसी घूस के, वो भी गंगा से भी अच्छे इंस्टीट्यूट में हुआ है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे तो उसने बताया ही नहीं। उन दोनों माँ बेटी को आपको बताकर क्या मिलेगा? वो तो सिर्फ मुझे और गंगा को जलाकर ही सुकून पाते हैं। सरोज, ये कैसी बातें कर रही है? वो भला ऐसा क्यों करेगी? अरे वो तो खुश होकर तुमसे आशीर्वाद लेने आई होगी। मैं सब समझती हूँ इन खोखले आशीर्वादों को। सरोज, ये तुम्हें क्या हो जाता है जब भी उस बेचारी को देखती हो? अरे खुशी का मौका था,
बेचारी आ गई आशीर्वाद लेने। चलो गंगा का नहीं हुआ, पर जमुना का तो हो गया बिना डोनेशन दिए अच्छे इंस्टीट्यूट में। ये भी तो हमारे लिए खुशी की बात है। मैं कब कह रही हूँ कि ये दुख की बात है, बल्कि अच्छा हुआ कि उनका एडमिशन बिना डोनेशन के हो गया। आपके भी 2-4 लाख बच गए। पर जिस तरह से जमुना ने गंगा को चढ़ाते हुए कहा ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर ऐसी बात है तो मैं कहूंगा जरूर जमुना से, ऐसी बदतमीजी तो नहीं कर सकती। वैसे गंगा भी तो बहुत पसंद करती है उसे। देखिए, आपने तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। ठीक है, जो जी में आए करिए, लेकिन एक बात सुन लीजिए कि मेरी आंखों के सामने अगर किसी ने मेरे बच्चों की बेइज्जती की ना, तो ये मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होगा। फिर चाहे वो आपकी लाडली जमुना ही क्यों ना हो। वाह बेटा जमुना, वाह। भैया जी, कमाल की बात तो यही है कि उसको किसी भी ऐसे कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए जहाँ कोई सिफारिश चलती हो या कोई डोनेशन लगता। अरे भाई वाह, ये तो उल्टी गंगा बह गई। एक काम करते हैं भैया, उसका नाम उल्टी गंगा ही रख देते हैं। अरे नरेन, मजाक छोड़ो। उसने जिन जिन कॉलेज में एडमिशन फॉर्म भरा है पता करो। उसकी ये जिद है तो पता भी नहीं चलेगा उसे, और एडमिशन भी हो जाएगा। हाँ जीजा जी, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। पर एक बात तो माननी पड़ेगी जीजा जी, गंगा भले ही हमारी सगी भांजी, लेकिन जमुना के जो संस्कार, जो ज्ञान, जो व्यवहार है ना, वो बहुत अच्छे हैं। मंजू बहन ने बड़े ही संस्कारों के साथ परवरिश की है। और जिया जी, हमको नहीं याद आता है कि पिछले 10-12 सालों से उन्होंने हमसे कोई मदद मांगी। बस वही राजलक्ष्मी जी का एनजीओ चला रही हैं और समाज की सेवा कर रही हैं। इतनी बड़ी बात है। गंगा जमुना, गंगा जमुना। गंगा जमुना, गंगा जमुना। जमुना, अरे आप, मुझे लगा जमुना आई है। आइए बैठिए। अब तो बुढ़ापे में तुम्हें कुछ भी लगेगा। कैसी हो मंजू? ठीक। जमुना, जमुना कहाँ है? वो गई है किसी से मिलने। घर में वो टिक कहाँ रही है आज। जब से उसके दाखिले की खबर आई है, पूरे घर में चहकती फिर रही है। बहुत खुश है, सबको खुशखबरी दे रही है और सबके आशीर्वाद भी ले रही है। हाँ, बस सरोज ने ही उसे आशीर्वाद नहीं दिया। नहीं तो जमुना वहां भी गई थी और अपनी दादी माँ के आशीर्वाद लेके आई है। मंजू, मैं सरोज की तरफ से ही उसे माफी मांगने आया। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? क्यों? मैं अपनी बेटी जमुना से माफी नहीं मांग सकता? लेकिन आप किस बात पर माफी मांग रहे हैं? जब हम अपनी एक बेटी गंगा को बिना किसी कारण 20 बार सॉरी बोलते हैं, तो क्या हम जमुना को दिन में इतनी बड़ी बात पर भी एक बार सॉरी नहीं बोल सकते? इसमें दोष बहन जी का नहीं है, गलती तो जमुना की है। उसे वहां जाकर ये नहीं कहना चाहिए था कि उसका दाखिला बिना सिफारिश के हो गया। अरे भाई, ये तो अच्छी बात है। क्या सरोज को पता नहीं? अगर हुआ है तो हुआ है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बाबू, मैं बहन जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उन्होंने ये बात जमुना का दिल दुखाने के लिए नहीं कहा होगा। उन्होंने तो इसलिए कहा होगा कि कहीं गंगा को ये ना लगे
कि जमुना वहां अपना बड़प्पन दिखाने आई है। मंजू, तुम हर दोष अपने ऊपर या जमुना पर ले लेती हो। तुम ऐसा मत किया। मुझे ऐसा लगता है तुम एक और एहसान कर रही हो मुझ पर। नहीं बाबू, मैं आप पर कैसे एहसान कर सकती हूँ? मेरी क्या हैसियत है? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरी और जमुना की वजह से आपके घर में जो आग लगी है उसकी आज भी मौके बेमौके सुलग जाती है, जिसमें आप अकेले जलते रहते हैं, उसमें हमें भी जलने दीजिए। आखिर ये सब मेरी वजह से तो हुआ है। मंजू, फिर वही बात। ये इस तरह की बातें करके क्यों मुझे छोटा होने का एहसास कराती? नहीं बाबू, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं तो ये कहना चाह रही थी, उस आग में आप अकेले नहीं जले, और मेरे और जमुना की वजह से अगर गंगा और सरोज बहन जी को किसी बात का दुख होता है और वो हमारा अपमान करती हैं, तो उसे हमें ही सहने दीजिए। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आपकी तो कहीं कोई गलती भी नहीं। पता नहीं मंजू, एक तुम ही हो जो ऐसा कहती हो, वरना आप तो सबके साथ साथ मुझे खुद को भी ऐसा लगने लगा है कि मैं ही गलत हूं, मैं ही इन सब चीजों का दोषी। अरे जमुना बेटा, कांग्रेट्स, बहुत बधाई हो तुम्हें। आशीर्वाद दीजिए। भगवान तुम्हें खूब कामयाबी दे। थैंक यू साहेब। साहब? जमुना को क्या हो गया? साहब कहना कहां से सीखा? जमुना, ये क्या बोल रही है? बाबूजी बोल। माँ, बड़ी माँ को पसंद नहीं है कि मैं इनको बाबूजी कहूँ। अरे नहीं बेटा, वो तो बस ऐसे ही उनका मूड ठीक नहीं होगा, ऐसे ही कह दिया होगा। तुम तो मुझे बाबूजी ही कहा करो। और अब तो तुम्हारी बड़ी माँ को भी बुरा नहीं लगेगा। वो तो मैं आज देख कर आई बाबूजी कि उनको क्या क्या बुरा नहीं लगता। जमुना, तुम अंदर जाओ। अरे जमुना बेटी, अंदर जाओ। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाजार जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे और तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीद के लाएंगे। हाँ? जाओ। अभी इनाम क्यों? अभी तो दाखिला ही हुआ है। अरे भाई, वो तुम्हारी नहीं, हमारी आपस की बात है। जाओ बेटा, जल्दी तैयार हो जाओ। माँ ठीक ही कह रही है, मेरे पास अभी सब कुछ है। जब मुझे जरूरत होगी मैं आपसे खुद मांग लूंगी। जमुना बेटिया, इसका मतलब तुम अभी तक मुझसे नाराज हो। नाराज? भला मैं आपसे क्यों नाराज रहूंगी? उसी सरोज वाली बात से। नहीं, वो तो मैं कब की भूल चुकी हूँ। तो चलो फिर मेरे साथ बाजार चलते हैं। पहले तुम्हारी मनपसंद का एक अच्छा सा गिफ्ट लेंगे और फिर घर चल के तुम्हारी बड़ी माँ के हाथ का खाना खाएंगे। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। ठीक, मैं भी आती हूँ। खेल रहा क्या खेल विधाता, दोनों है अनजानी। एक भाग्य के लेख को माने, एक कर्म को अपना। गंगा जमुना, गंगा जमुना।